हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आगे की वीडियो का पर हम फिर से रिएक्शन लेके आ गए हैं। आप सब सुनिए और बताइए कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर क्या, मेरी वीडियो को सुनिएगा और आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मेरे से भी हो सकती है। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप उसे मेरे को सलाह दीजिएगा। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो कमेंट में मुझे अप्रिशिएट जरूर करिएगा। आगे जो वीडियो मैंने देखा माता जी का ये है कि मेरे पति का बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुआ। मेरे पति का समाज में मतलब क्या कर सकते हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा गया मेरे सुपुत्र द्वारा। सुपुत्र नहीं, अभी तो उनके मन में उनकी कुपुत्र ही लग रहा है। हालांकि वो कह रही है कि कोई बात नहीं, आगे से हम कुछ भी अपने मतलब इनडायरेक्टली वो करिए कि अपने इस बेटे के लिए मैं कुछ भी करूंगी नहीं। मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक रिश्ते को लेकर चलती हूँ। और जब मेरे से नहीं संभलता है मैं छोड़ देती हूँ, तो फिर तो हमेशा के लिए छोड़ देती हूँ। मैं आगे क्या होगा वो मैं भी दिखाऊंगी। मेरे को कोई कुछ सलाह नहीं देगा, ऐसा वो कहती है। इसका मतलब है कि मतलब इस बेटे से पूरी तरह से नाराज हैं। लेकिन माताजी, नाराजगी का काम भी आप ही ने शुरू किया था। आपने जो ट्रेन में बैठ करके बोला था, आपको बहुत अच्छे से पता था। पहले ये क्लियर कर दे कि आपको बहुत अच्छे से पता था कि 6 तारीख को आपके घर में लाडली के लिए पूजा और पार्टी रखने की तैयारी चल रही है। आपको घूमने जाने के पहले पता था। इसके बाद भी आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी आपने मैसेज नहीं दिया कि हाँ मैं कब तक आऊँगी, कैसे क्या करूँगी। आपने कुछ भी नहीं किया। लड़ाई झगड़े मैडम जी हर घर में होती है, लेकिन पेरेंट्स का काम है ना कि उस चीज़ को सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं, बाद में बच्चे बोलते हैं। बच्चे अगर कहते भी हैं ना तो पेरेंट्स उसमें कहते हैं कि नहीं, तुम जो कहोगे वही नहीं होगा, गलती तुम दोनों की थी, एक की नहीं थी। लेकिन यहाँ आपने क्या किया है, आपने आग में घी डालने का काम किया है। ठीक है, तो आपने ट्रेन से एक वीडियो बनाया था जिसमें आपके सुपुत्र के वीडियो से आपको पता चला था कि वो आपकी बहन लोगों को इन्वाइट कर रहा है अपनी बेटी के पार्टी में। तो आपने क्या बोला था कि मैं नहीं तो मेरी बहनें क्यों। इससे स्पष्ट होता है कि आप उस पार्टी में शामिल होने वाली नहीं है। जैसे ही उसको ये पता चला कि आप पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, उसने पार्टी को कैंसिल कर दिया। और उसको पता चल गया कि उधर भाई ब्लॉगरों को मना कर रहा है, इधर मम्मी मेरी रिश्तेदारों को मना कर रही है। तो फिर जब लोग ही नहीं तो पार्टी कैसी। उसने पार्टी को कैंसिल किया। जब वो पार्टी कैंसिल के लिए एक दिन पहले वो वीडियो बनाया था कि हो सकता है पार्टी कैंसिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद भी आपने कोई अपडेट नहीं दिया कि हमारे घर में जो पार्टी हो रही थी वो कैंसिल नहीं होगी, हम करेंगे पार्टी। बस इतना आप दे देती ना मैसेज, तो फिर वो पार्टी को कर देता। लेकिन आपने जो मैसेज दिया था ना कि मैं नहीं तो मेरे रिश्तेदार कौन, तो ये चीज़ें उसको हर्ट की और फिर उसने पार्टी को कैंसिल किया। उसकी भी तो समाज में बेइज्जती हुई, उसकी भी वीडियो आई है। वो भी कह रहा है कि बेइज्जती तो सबसे ज़्यादा मेरी हुई है, मेरी बीवी की हुई है जिसने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी की हुई है। कुछ लोग अगर उस बेटी के लिए तरस खा रहे हैं तो कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे ना माता जी कि पता नहीं कैसी नक्षत्र में पैदा हुई, कैसी संतान पैदा हुई कि उसके जन्म लेते ही घर में 3 तीघड़ हो गया। तो बेइज्जती तो सबसे ज्यादा उस बेटी की हुई ना। लेकिन आपने इन सब चीजों को दरकिनार किया और आपने पार्टी को वो किया। अपने पति की बेइज्जती हो रही है तो आपको बेइज्जती लग रही है, आपके बेटे की बेइज्जती हो रही है तो आपको बेइज्जती नहीं लग रही है। और आप ही कहती हैं माता जी कि मेरे बेटे मेरी बहुओं की सुन रहे हैं, जैसा कि आपकी वीडियो से कि मेरा सुनता नहीं है। आपके हस्बैंड भी तो आप ही का सुन रहे हैं ना। हाँ, आपके कहने पर ही अंकल जी ने सबको निमंत्रण दिया और आप जब तक अंकल जी को दबाए रखी, अंकल जी ने कुछ नहीं किया है ना। मुझे लग रहा है ना कि आपके अनजाने में ही अंकल जी वो पार्टी हॉल बुक कराने चले गए थे। बाकी जब से आपने दबा दिया, अंकल जी ने कुछ उस पर रिएक्ट नहीं किया। तो माता जी, बेइज्जती सिर्फ आपकी नहीं हुई है, आपके छोटे बेटे की ही नहीं हुई है, आपके पूरे परिवार की बेइज्जती हुई है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि इस पूरे झगड़ा का जड़ जो है ना आपका बड़ा पुत्र है। जब तक वो नहीं सुधरेगा ना, आपके घर का कलेश कभी खत्म नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। अब पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक मुझे भी बताना। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी आप कह रही हैं कि पापा के कहने पर सचिन और मनीषा भी अम्बाला से आए थे, पापा का बात नहीं टाले थे। यानी कि मतलब इनडायरेक्टली आप कह रही है कि वो लोग पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जबकि बड़ा बेटा कह रहा है कि मैं पार्टी में जाता नहीं, मैं अपने मन से पापा का इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो जब इतना ही एकता अंदर अंदर थी, तो जिस दिन आपके बड़े बेटे ने वीडियो बनाया था कि मैं किसी भी हाल में पार्टी में नहीं शामिल होऊंगा और नाक रगड़ना पड़ेगा,
उस दिन आप, ठीक है अंकल जी का कोई चैनल नहीं है, पर आपके साथ चैनल में अंकल जी आते हैं, आप सॉरी, आपने उस दिन अंकल जी से क्यों नहीं बुलवाया कि देखता हूँ कि कौन नहीं आता है। मेरे जीते जी मेरे घर में ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा जिसमें मेरे परिवार का कोई शामिल ना हो, मैं बुलाऊंगा। उसकी पार्टी नहीं है, उसकी ही बेटी नहीं है, वो मेरी भी पोती है। फिर देखते हैं कि क्या वो पार्टी कैंसिल कर रहा है। तो आपने ये काम नहीं किया, तो बेइज्जती दोनों की बराबर हो गई। अब आगे के लिए भी वो क्या कह रहा है कि एक बार मैं फैमिली में बात करूंगा। हाँ, दूसरी चीज भी वो क्या कह रहा है कि जब उसने पूजा के लिए कहा था तो आपने बोला था कि नया काम हो रहा है, यानी पूरा आपने पूजा का विरोध किया था। आपने ये भी बोला था कि गांव में जाके पंचायती करेंगे। पंचायती मीन्स की गांव में 5 लोगों से जाके पूछेंगे, हमारे यहाँ नहीं होता पूजा। इस चीज के लिए आप ही ने बोला था ना, उसने कुछ नहीं बोला था। फिर आप ही जब उधर से आई हैं तो आपका हृदय परिवर्तन होता है और आप पूजा भी रख लेती है ना। तो फिर अब कब क्यों आपने पूजा के लिए तो तैयार था, बस पार्टी के लिए नहीं तैयार था। तो आपको पूजा तो करना चाहिए था ना। पूजा में ही सबको बुला दी, हाँ भाई पार्टी कैंसिल हो गई, पूजा में सभी लोग आएंगे, लेकिन आपको तो वो भी नहीं करना था। तो बेइज्जती दोनों की बराबर हुई है और बेइज्जती करवाने वाले आपके बड़े सुपुत्र हैं, ठीक है, जो आगे कुछ भी बोल देते हैं और उनके पैसे के आगे उनका विरोध कोई नहीं कर पाता। और शायद इसके पास पैसा नहीं है, इसलिए इसका विरोध सभी कर देते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।